छन ईश्वर छन का मतलब होता है फेक, विच इज नॉट रियल। छन ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है। क्या अंतर है? अगर किसी साधारण पुरुष से कहा जाए कि भाई तुम बड़े भगवान बन रहे हो, तो दिखाओ अपना विराट रूप, तो फिर वह ऐसा नहीं कर सकता। या कुछ भी तो व्यक्ति अपने आप से सृष्ट नहीं कर सकता है। भगवान का मतलब हमने जो भी डेफिनेशंस कल समझी थी कि भगवान वह है जो सबसे शक्तिशाली है और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। भगवान भगवान कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। पर यहाँ आप किसी भी व्यक्ति को अगर देखेंगे तो डिपेंडेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह डिपेंडेंट नहीं है। और शक्ति भी तो कहाँ है? दांत में दर्द होते तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो छन्न ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता। कृष्ण की 16,000 से अधिक पत्नियां थी और उन्हें वे 16,000 महलों में अच्छी तरह रखते थे। किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को भी ठीक से रख पाना कठिन है। स्पष्ट है। सोचिए कितना इम्पॉसिबल सी चीज है ये। 16,000 पत्नियां से भी अधिक, और हर एक रानी के लिए एक सेपरेट महल, कमरा भी नहीं, मतलब रूम, एक छोटा सा कोई झोपड़ी सी नहीं, महल, बड़े बड़े महल, और उसमें सारी तरह की सुविधाएं। लेकिन यहाँ पर किसी सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को भी ठीक से रख पाना कठिन है। बिल्कुल स्पष्ट है ये चीज। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने केवल अनेक आश्चर्यजनक बातें कही हो, अपितु उन्होंने आश्चर्यजनक क्रियाकलाप भी किए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कृष्ण की कही एक बात पर या उनके किए किसी एक कार्य पर तो विश्वास करें, लेकिन अन्य को ठुकरा दे। यदि विश्वास करना है तो पूरी तरह से करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति थे, वो कहे कि हाँ मुझे पता है गीता ठीक है, और गीता में भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं कि हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए, पर मैं किसी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकता, मतलब मैं गुरु स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो भी बातें बता रहे हैं या जो भी भगवान ने लीलाएं की हैं, ऐसा नहीं है हमें जो अच्छी लग रही है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, और जो हमसे हो नहीं पा रहा है वो हम ठुकरा रहे हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस संबंध में नारद मुनि की एक कथा है। अब ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपने सुनी भी होंगी। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको बताए हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक बार किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपा करके क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी? नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा। तो ये एक ब्राह्मण थे जिन्होंने इस तरह से कहा। ठीक है, आगे देखिए। जो ही नारद मुनि आगे चले, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा जूते की मरम्मत करता हुआ एक मोची मिला। उसने भी नारद से वही प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या आप उनसे पूछ लेंगे कि मेरी मुक्ति कब होगी? जब नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे, तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर का त्याग करने के बाद मोची मेरे पास यहाँ आएगा। अब ये कैसी बात है? मोची तो अपना जूता वूता देख रहा है, यहाँ जैसे फोटो में आप देख रहे हैं,
अपना यहाँ पर तो ये जूता मरम्मत कर रहा है, यहाँ पर ये ब्राह्मण इतना यज्ञ तपस्या कर रहा है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मोची मेरे पास आएगा। ये क्या बात हुई? तो आगे कहाँ थे हम? तब नारद ने पूछा, और वह ब्राह्मण? उसे तो अनेक जन्मों तक वहां रहना होगा, मुझे पता नहीं कि वह कब आएगा। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ और अंत में उन्होंने कहा, मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूं। एक व्यक्ति इतना तपस्या करता हुआ दिख रहा है, इतना मतलब धर्म अनुष्ठान कर रहा है, और यहाँ पर वो सिर्फ अपना बिजनेस चला रहा है। तो फिर मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये। श्री नारायण ने कहा, तुम स्वयं इसे देखोगे। जब वे तुमसे पूछे कि मैं अपने धाम में क्या कर रहा हूं, तो उत्तर देना कि मैं सुई के छेद में हाथी पिरो रहा था। सुई के छेद में हाथी पिरो रहा था। ये कैसी बात है? लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं। जब नारद मुनि पृथ्वी पर लौटे और ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण ने कहा, क्या आपने भगवान से भेंट की? वे क्या कर रहे थे? नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसी बेहुदा बातों को नहीं मानता। ये क्या बिना मतलब की बातें हैं? ये सब मतलब वो ब्राह्मण है, वो इस तरह से बोलने लगा था कुछ भी, कि ये जो भगवान है, ये जो विष्णु है, ये बस ऐसी ही बिना मतलब की चीजें करते हैं। मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। लोग कहते रहते हैं उनके बारे में कि ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। मैं इन चीजों पर नहीं मानता हूँ। नारद को समझने में देर ना लगी कि इस आदमी की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं, भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं, तो सुनने में लगने में वो हमें आश्चर्यजनक लग सकती है, पर शास्त्र के अनुसार हमें उन्हें स्वीकार करना होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि से हम चीजों को नहीं समझ सकते। श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे से हमें आश्चर्यजनक भी क्यों ना लगे, पर अश्रद्धा व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है, श्रद्धा वद्धा है नहीं भगवान पर कुछ, केवल कोरा किताबी ज्ञान है। तब नारद मुनि मोची के पास गए। मोची ने पूछा, क्या आप भगवान के यहाँ से हो आए? कृपया बताइए कि वे क्या कर रहे थे। नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। मोची रोने लगा, ओह, मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो काफी सारे जब शाम को भी क्लासेस सुनते हैं, तो भगवान के बारे में कुछ कुछ बातें बताई जाती है, तो दिमाग में आता है ना कि हाँ, वे तो भगवान है, उनके लिए तो क्या ही इम्पॉसिबल है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। इज इट नॉट? जैसे अभी कल की या परसों की क्लास में बताया गया था कि भगवान कृष्ण इस तरह से, जो गोपियां हैं, वे दूसरों मतलब दूसरों की स्त्रियां हैं, वो दूसरों की पत्नियां हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं, करते हैं, रास करते हैं। तो तुरंत मेरे दिमाग में क्या आया, सारी स्त्रियां भगवान की तो है। ये तो बस बाहर से हमें एक्सटर्नली लग रहा है, ये इसकी पत्नी है, ये उसकी पत्नी है, ये है, ये वो है, पर वास्तव में सारी स्त्रियां भगवान की ही तो है। सभी के सभी भगवान के ही तो अंश है। तो ये बस भगवान की लीलाएं हैं। ये चीज पता होनी चाहिए, जितनी भी गोपियां हैं, श्रेष्ठ गोपियां हैं, वे श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन है। तो सारी भगवान की तो है।
तो ये चीज है। तो ये बहुत सुंदर बात है ना। ओ, मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। नारद ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरह? मोची ने उत्तर दिया, आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं और उसमें से हर रोज अनेक फल गिरते हैं। जस्ट इमेजिन दिस। इसमें फोटो भी है, देखिए। ये जो ये मोची है, ये बैठा है आराम से बरगद के पेड़ के नीचे और बहुत सारे फल इस वृक्ष में से गिरते हैं, और उन फलों के प्रत्येक बीज में इस वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। डू यू अग्री विद दिस? हर एक जो फल का जो बीज है, उसमें एक पूरे बड़े से विशाल वृक्ष को परिणित करने की शक्ति है, छोटे से बीज में। यदि एक छोटे से बीज के भीतर वृक्ष समाया हुआ है, समाया रह सकता है, तो फिर इस बात को स्वीकार करना कि भगवान द्वारा एक सुई के छेद से हाथी निकाला जा रहा है, कोई कठिन काम कैसे हो सकता है? तो इसे श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है। विश्वास के पीछे कोई कारण होता है। यदि कृष्ण इतने नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं, तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कोई महान आश्चर्य की बात है? बिल्कुल, ये सरप्राइजिंग चीज है ना। सोचिए आप, जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की बात करते हैं अभी, तो बाकी प्लैनेट्स की तो बात भी नहीं कर रहे। कितना हैवी होगा उसका जो साइज, वेट है, कितना हैवी होगा। पर वो किस तरह से अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहा है। हम यहाँ पर एक छोटी सी बॉल भी फ्लोट नहीं करवा सकते, पर आप देखिए इतने भारी भारी प्लैनेट्स कैसे अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर विचार किया जाना चाहिए, तब समझ आएगा भगवान कितने अद्भुत हैं। और जो साइंटिस्ट हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी थ्योरीज निकाल देते हैं इन सब्जेक्ट्स के विषय में, और लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। स्वीकार करनी ही है तो शास्त्र की बात को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। यद्यपि वैज्ञानिक यह सोचे कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा हमें हुए हैं, हिप्नोटाइज्ड, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य कर रही है, और इस बात को भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं। कुछ भी यहाँ पर बाई चांस नहीं हो रहा है, सब कुछ भगवान की आ, सबके पीछे भगवान का हाथ है। प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य कर रही है, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं। नाउ हियर कम्स द श्लोका, वी विल ट्राई टू रिसाइट इट। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो देखिए, बहुत इजी श्लोक है ये भी, कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है। मया दक्षिण मतलब मेरी अध्यक्षता में, प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है, यह कार्य करती है। अध्यक्षता का अर्थ क्या होता है?
जैसे कहा जाए कि टेम्पल टेम्पल के जो मैनेजर है या कोई भी कंपनी कंपनी का जो बॉस है, बॉस की अध्यक्षता में सब कुछ कार्य हो रहा है। मतलब मतलब जो बॉस है उसकी आंखों के नीचे सब कुछ कार्य हो रहा है। तो अध्यक्षता का मतलब आंखों के नीचे। तो भगवान की आंखों के नीचे सारा काम हो रहा है। मतलब भगवान को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए ये सारी चीजें बहुत सटल है। मुझे याद है पहले मैं एक सीरियल नहीं कहेंगे, मतलब भगवान की कथाएं उस पर बताते थे, जो भी वो था, टीवी पर आता था। उसका मुझे नाम भी है, द्वारकाधीश करके आता था वो। तो उसमें एक बार क्या दिखाया गया था कि कोई माता जी थी, तो उनके मन में कुछ चल रहा था, लेकिन मन में चल रहा था लेकिन उन्होंने बोला नहीं उस बात को। वो चाह रही थी कि भगवान ऐसा कुछ कर दे लेकिन बोला नहीं। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा नहीं किया, क्योंकि वो कुछ बोली नहीं। लेकिन जब वो बोली, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना। तो ये जब मैंने देखा ये सीन, तो मेरे दिमाग में पता है क्या आया कि अच्छा, मतलब हम मन में कुछ भी सोचते हैं तो वो भगवान को पता नहीं लगता है। हम भगवान को कुछ बोलते हैं, तभी भगवान को पता लगता है कि इस व्यक्ति की ये इच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान को सब कुछ पता है। कृष्णा इज अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थॉट, जो भी व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है, जैसे उसने वो किया ना हो, उसके एक्शन में ना आया हो। इनफैक्ट थॉट आने से पहले ही भगवान को पता है सब कुछ, कि ये इस समय ये सोचेगा, इस समय ये यह करेगा। कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो भगवान को सब पता है कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं। जैसे कोई चुपके से कहीं कमरे में वो कुछ काम कर रहा है, कोई देख तो रहा नहीं है। यहाँ पर तो भगवान का फोटो भी नहीं है, तो खा लेते चुपके से अनऑफर्ड फूड, क्या पता लगता है। पर ऐसा नहीं है, भगवान को सब पता है। भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना। ये चीज है। सचराचरम। चर मतलब जो चरते हैं, और सचर मतलब जो नहीं चरते हैं। इज इट नॉट? प्रिय शर्मा माता जी, क्या कहा मैंने अभी? चर मतलब जो चरते हैं, चरना मतलब खाना, और सचर मतलब जो साथ में चरते हैं। इज इट नॉट? हाँ हाँ बोल रहे हैं। नहीं, अरे थोड़ा तो विवेक रखिए आप। ऐसा थोड़ी है कि हाँ माता जी तो सब कुछ मतलब ब्रह्मा जी की तरह जो भी बोल रही है एकदम सच है। चर मतलब चलने वाले। ये श्लोक कभी मतलब पढ़े नहीं है, प्रभु जी ने तो समझाया है। चर मतलब चलने वाले प्राणी, और चर अचर है, ये सचर नहीं है। मतलब कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोला था। चर मतलब चलने वाले, मूविंग, और अचर मतलब जो नहीं चलते हैं। चलते कौन है? हम, पशु पक्षी, दीज आर ऑल आर मूविंग। यहाँ पर एक मच्छर घूम रहा है अभी। तो ये है चर प्राणी। और अचर मतलब वृक्ष पौधे इत्यादि। तो हाँ, सूयते सचराचरम, चलने वाले चर और अचर जीव है। सूयते मतलब उनकी वो प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हेतु नानेन कौन्तेय जगद परिवर्तते। और द्वीप परिवर्तित होते हैं, इसका क्या अर्थ है? क्रियाशील होते हैं। मतलब जन्म हुआ, फिर विभिन्न विभिन्न, मतलब विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म हुआ, फिर विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं, तो उस प्रकार से क्रियाशील होते हैं। देखिए आगे। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है। भगवान की अध्यक्षता में।
और समस्त चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। उसी के नियम अनुसार यह दृश्य जगत पुनः पुनः उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। भगवत गीता 9.10। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति चला रही है या अपने आप प्रकृति काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है प्रकृति, अपने आप काम नहीं कर रही है। किसी से पूछो भगवान कौन है, कौन सब कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे लोग कहते हुए आपको मिलेंगे कि हाँ कोई तो शक्ति है जो सब कुछ कर रही है, डिवाइन एनर्जी है, कोई डिवाइन पावर है कोई, या प्रकृति कर रही है, माँ प्रकृति कर रही है। जिन्होंने माँ प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसका ध्यान रखें। तो ठीक है, मैं मतलब माँ प्रकृति दे रही है, पर भगवान की अध्यक्षता में। महाराज इस पर कहते हैं कि प्रकृति तुम्हारी नानी है क्या? या कोई व्यक्ति कहता है ऊपर वाला कर रहा है, तो ऊपर कौन? ऊपर तो चील भी उड़ती हुई नजर आती है, तो क्या वो कर रही है? तो इस तरह से लोग भ्रमित है। बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि कोई निराकार शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, कोई नियामक नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है इसके पीछे जो कंट्रोल कर रहा है, कोई शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है। लेकिन आप देखेंगे जो व्यक्ति प्रामाणिक रूप से गीता पढ़ रहा है, तो देर इज नो स्कोप ऑफ चीटिंग। कोई भी उस व्यक्ति को छल ही नहीं सकता है इन मामलों में। जैसे आप देखेंगे भागवतम की क्लास हो रही है, अभी सुबह जो स्टार्ट किया हमने, तो उसमें आई इनवाइटेड मेनी पीपल, आप आइए आप आइए आप आइए। तो ठीक है, शुरू में आए भी थे, पर फिर अब हट के रह गए। तो उसमें से एक माता जी हैं, उनको आज मैं उनको मैं बता रही थी, आई वाज काइंड ऑफ एनकरेजिंग हर कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तो काफी सारे आपने आज अटेंटिवली आपने सुना, तो आप सही से आंसर दे पाए थे, क्योंकि आप आ रहे हैं और आप प्रयास कर रहे हैं। अब आप आए ही नहीं, तो फिर कैसे कि पता चले कि हाँ इस तरह से भक्त भी हैं जो साथ में भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं? कैसे किसी को पता ही कैसे चलेगा? किसी को आप बोल रहे हैं आइए आप, अब वो बेचारा व्यक्ति आएगा ही नहीं, तब तक उसको पता कैसे चलेगा? आना तो चाहिए ना। तो काफी लोग तो आए ही नहीं, उन्होंने लिंक वगैरह सब मांग लिया कि हाँ माता जी दे दीजिए, हम आएंगे, कितनी बजे है क्लास, अच्छा अच्छा कितनी देर से लेगी, पर फिर वो आए नहीं। तो ये चीज है, जो भी व्यक्ति इस तरह से परंपरा में सुनेगा प्रामाणिक रूप से, तो कोई स्कोप नहीं है कि कोई उसको छले, चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है। मया दक्षिण का अर्थ है मेरे निर्देशन के अनुसार। यदि भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ ना रहे, तो वह इतने अद्भुत ढंग से कार्य नहीं कर सकती। सोचिए बाय चांस कैसे कोई चीज इतना परफेक्टली कार्य कर सकती है। कई बार आप सोचे होंगे कि कैसे ये सारी चीजें एकदम परफेक्टली काम कर रही है। जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है, उसको बिल्कुल वैसा वैसा एग्जैक्ट को उसके कर्म का फल देना, और जो भी बाकी सारी चीजें हैं। आप देखिए मौसम चेंज होते रहते हैं, तो एकदम परफेक्टली इतने समय तक सर्दियां रहेगी, इतने समय तक गर्मियां रहेगी, इतने समय तक ये ऋतु रहेगी, वो ऋतु रहेगी। तो ये बाय चांस कैसे हो सकती है इतनी परफेक्टली सारी चीजें? और आप देख रहे हैं भगवान केवल इच्छा मात्र से सब कुछ कर देते हैं। सृष्टि भगवान इच्छा मात्र से कर देते हैं, प्रकृति पर बस देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, और सभी जीवों को उसमें गर्भास्त कर देते हैं।
ये आपको कुछ स्पेशल नहीं लगता? मानिए मानिए आपको, कहाँ गए सब? एनीवेज, मानिए आपको भूख लग रही है, तो केवल आप इच्छा करें खाली कि हाँ क्या चाहिए, पोहा चाहिए, और वो प्रकट हो जाए। वापस से आप इच्छा करें, हाँ क्या चाहिए, चटनी, चटनी प्रकट हो जाए। तो आप सोचिए, बिल्कुल इच्छा मात्र से, ये गुण तो जरूर होना चाहिए ना। संकल्प मात्र से बस हम कुकिंग कर ले, कितना टाइम सेव हो जाएगा। इस पर देखिए, एक कहानी आती है बहुत इंटरेस्टिंग। एक बार एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो उनको बताया गया कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और आप जो भी मांगेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसने सोचना चालू किया। उसने सोचा कि कुछ बढ़िया खाने की वस्तु मिल जाती तो मजा आ जाता। तो ठीक है, खाने की वस्तु उसके पास में प्रकट हो गई। फिर बाद में सोचा, सुंदर स्त्री मुझे मिल जाती तो कितना बढ़िया होता। ठीक है, वो भी उसके पास आ गई। उसके बाद में उसने इच्छा की, हीरे जवाहरात मुझे मिल जाते खूब खूब सारे, कितना बढ़िया रहता। तो ठीक है, वो भी उसके पास में प्रकट हो गए। फिर बाद में उसने सोचा कि मानो अगर यहाँ पर शेर आ जाए, जंगल में तो बैठा ही था वो, और मुझे खा गया तो थोड़ी देर बाद में वहां शेर आ गया और उसे खा गया। इसलिए आप देख रहे हैं, हमारा सत्य संकल्प होना उचित नहीं है। सत्य संकल्प समझ रहे हैं ना? इच्छा मात्र, जो भी हम इच्छा कर रहे हैं वो सच हो जाए। मैं खुद इस पर सोचती हूँ, पहली बार जब मैंने इसके विषय में सुना था कि कितना कठिन है ना ये। मन कितना ज्यादा चंचल है, कुछ भी उल्टा पुल्टा थॉट हमारे दिमाग में आ जाए तो कितना मतलब मुश्किल हो जाएगी। कुछ भी तो हम कभी भी सोच सकते हैं, और बिल्कुल हमारा उस पर कंट्रोल भी नहीं होता है। आप देखिए ना, हम सोचते हैं, चैंटिंग करने बैठते हैं तो सोचते हैं एकदम आज तो अटेंटिव जब करेंगे चाहे से कुछ भी हो जाए, और फिर कुछ टाइम बाद ही कहाँ दिमाग चला जाता है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर। कंट्रोल से बाहर, कंट्रोल के बाहर का मतलब समझे, हम चाहते हैं कि हम ध्यान से सुने, पर पता नहीं कब ही कहाँ पर दिमाग चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये कितना कठिन है, ये चीज बहुत मुश्किल है कि हमें ऐसा कुछ वरदान मिले, पक्का हम उसका मिसयूज कर ही देंगे जाने अनजाने में। तो हमारा सत्य संकल्प बहुत गड़बड़ है। लेकिन कृष्णा इज अमेजिंग। भगवान इस तरह से दृष्टिपात करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? अगर भगवान दृष्टिपात ना करे तो क्या सृष्टि होगी? भगवान, आप देखेंगे भगवान का यहाँ एक तरह से कर्तापन है, कर्तृत्व है। ना चाहे तो सृष्टि नहीं भी करे, पर भगवान ने ऐसा क्यों चाहा कि भगवान सृष्टि करे? हम में से कौन यहाँ पर गया था भगवान के पास में प्रार्थना करने, भगवान थोड़ा सृष्टि कर दे? हाँ, सुमन माता जी, अभी अगर प्रेयर है, पता ही नहीं है कुछ। लेकिन ये भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान अहेतु की कृपा करके सृष्टि करते हैं कि जीवों को शरीर मिले, मनुष्य योनि मिले, कुछ पुरुषार्थ करे, कुछ ऑस्टेरिटी करे, तपस्या करे, भजन करे, और मेरा प्रेम प्राप्त करके मेरे पास में लौट आए। इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं। और एक और आप चीज देखेंगे जो बहुत ही अमेजिंग है, कि भगवान कितने सहनशील भी है। कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस फ्रॉम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स, एंड ही इज रेडी। मतलब बहुत सालों से भगवान, साल नहीं बोलेंगे, बहुत टाइम से भगवान हम सबका वेट कर रहे हैं कि हम कब उनके पास लौटेंगे।
और ज्यादा दूर जाने की तो बात ही नहीं है। आप देखिए ना, ब्रह्मा जी के सिर्फ एक ही दिन की अगर हम बात करें, तो कितने साल बीत गए हैं, और हम लोग फिर भी नहीं सुधरे हैं। इतने नालायक है ना हम। ब्रह्मा जी की तो पूरी उम्र की बात भी नहीं की जा रही है। एक दिन में ही कितना समय बीत गया है, 7 मनु निकल जा गए, और उनके चतुर्युग निकल गए, और हम इतने ढीठ हैं, अभी तक भी हम नहीं सुधरे, बस अनादिकाल से पड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या प्रमाण है हम ठीक नहीं हुए? ठीक हो गए होते तो भगवान के धाम में चले गए होते ना अब तक तो। लेकिन हर जन्म में बस फेल होते आए हैं, हर जन्म में। रिकॉर्ड रिकॉर्ड बन गया है, अब तक नहीं सीख पाए। पर अब तो कम से कम मौका मिला है, तो अच्छे से हमें नाम जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और भगवान के धाम लौट जाना चाहिए। हर दिन बस ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मुझे ये एकमात्र जीवन मिला है, जिसमें मुझे मौका मिला है कि मैं अच्छे से भगवान की भक्ति करके भगवान के पास लौट जाऊं। देखिए, बार बार ये बात याद रखने की जरूरत है कि हर कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि वह इस भौतिक जगत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर भगवान के धाम जा भी सकता है क्या। अगर आप कभी किसी को प्रचार करने का प्रयास करें तो समझ जाएंगे आप। लोगों को बिल्कुल दिमाग में घुसती नहीं है ये चीज, कि ये भौतिक जगत है, यहाँ से मुक्त भी हुआ जा सकता है क्या, कुछ जन्म मृत्यु का चक्र भी चल रहा है क्या। पर भगवान हमें इस तरह से मौका दिए हैं, तो हमें उसका पूरा लाभ उठाकर बस अच्छे से लग जाना चाहिए, और इसी जीवन में चैप्टर क्लोज करके बस निकल जाना चाहिए भगवान के पास। यदि भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ ना रहे, तो वह इतने अद्भुत ढंग से कैसे कार्य कर सकती है। हम ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें भौतिक वस्तुएं स्वतः क्रियाशील हो रही हो। इज इट नॉट एकदम क्लियर है ये चीज? भौतिक वस्तुएं अपने आप से क्रियाशील हो रही हो, ऐसा तो हम एक भी उदाहरण नहीं देख सकते हैं। पदार्थ निष्क्रिय होता है, और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसके क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लेकर आए, सुमन माता जी होगी वॉशिंग मशीन तो। अब वो सोचिए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो अपने आप उसमें कपड़े डालते हैं तो वो धुल जाते हैं। पर क्योंकि वह वॉशिंग मशीन चाहे इसे ऑटोमेटिक भी हो, पर वह है तो जड़ वस्तु ही। आप जब तक उसका मेन स्विच नहीं दबाएंगे, तो वह ऑटोमेटिक कपड़े अपने आप से धो ही नहीं सकती, कि आप भाई कपड़े उसके पास लेकर गए और उसको बस महसूस हो गया कि वाह वाह माता जी कपड़े लेकर आई है, मुझे धोना है जल्दी से। अपने आप वो क्रियाशील हो ही नहीं सकती है। हमेशा एक चेतन व्यक्ति चाहिए होगा किसी भी भौतिक वस्तु को क्रियाशील करने के लिए। तो यही बात यहां पर बताई जा रही है। पदार्थ निष्क्रिय होता है, और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसके क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। पदार्थ स्वतंत्र रूप से अथवा स्वतः कार्य नहीं कर सकता है। जैसे लैपटॉप में भी अगर आप यूज करते हैं, तो उसमें कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति उस पर काम करेगा, तभी तो वह क्रियाशील होगा। जब मैंने यहाँ पर ये जो लैपटॉप है, ये अपने आप चार्ज हो रहा है, तो क्या ये अपने आप हो रहा है? मैंने यहाँ पर प्लग लगाकर स्विच इसका दबाया, तब यह चार्ज होना शुरू किया है।
तो स्वतंत्र रूप से तो इसको अनुभूति नहीं हो सकती, अरे मेरी तो बैटरी डाउन हो गई है, मुझे चार्ज कर होना है। इट्स नॉट पॉसिबल। स्वतंत्र रूप से अथवा स्वतः कार्य नहीं कर सकता पदार्थ। भले ही यंत्रों को अत्यंत विस्मयकारी ढंग से क्यों ना निर्मित किया जाए, किंतु जब तक एक मनुष्य उन्हें स्पर्श नहीं करता, वे कार्य नहीं कर सकते। और वह मनुष्य क्या है? वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आत्मा। बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वस्तु कृष्ण की निराकार शक्ति पर आश्रित है। निराकार शक्ति का अर्थ हमने समझा था, जो दिखती नहीं है। हमें दिख नहीं रहा है कि कैसे चीजें हो रही है, पर उसके पीछे भगवान का हाथ है। कृष्ण की शक्ति निराकार है, किंतु कृष्ण तो साकार है। शक्ति तो आप देखेंगे निराकारी होती है। जैसे आपके घर में काफी बार एग्जांपल दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी से सारे जो भी डिवाइसेस है वो चलते हैं। तो वो जो पावर है, वह शक्ति जो है, वह तो मतलब निराकारी है। लेकिन उस पावर हाउस में जो भी व्यक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है, वह एक साकार व्यक्ति है। कभी कभी हम मनुष्य द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने के विषय में सुनते हैं, किंतु इतनी शक्तिमय उपलब्धियों के बाद भी वे व्यक्ति बने रहते हैं। यदि मनुष्यों के लिए ऐसा संभव है, तो यह परमेश्वर के लिए क्यों संभव नहीं हो सकता? बहुत सुंदर एग्जाम्पल से इसको समझिए। यहाँ आसपास हम जो भी वस्तुएं देखते हैं, सबका आकार है। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर कोई वस्तुएं ही नहीं है? लोग ऐसा कहते हैं कि हमने पढ़ा भी था, जो इससे पहले वाली जो बुक गई है, हमने कंप्लीट किया, कौन सी थी वो? सुग सुगम यात्रा। जो भी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनकी सुगम यात्रा, ऐसी बुक, मतलब ये बुक हमने पढ़ी थी। तो उसमें क्या वो लोग कह रहे थे, साइंटिस्ट की थ्योरी बता रहे थे प्रभुपाद जी, कि इस भौतिक जगत का ऑपोजिट एक जगत है, जो कि आध्यात्मिक जगत है। तो यहाँ जो भी हम देखते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट वहां पर होता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर दिखता है कि इतनी सारी वस्तुएं हैं जिनका आकार है, तो अब आध्यात्मिक जगत में तो इसका ऑपोजिट होगा ना। तो वहां पर सब कुछ निराकार है, खाली है पूरा जगत, कुछ नहीं है वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो वस्तुएं हैं उनका आकार है, लेकिन वे सब जड़ वस्तुएं हैं और परिवर्तनशील है, नश्वर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका ऑपोजिट है। आकार वहां पर भी है वस्तुओं का, लेकिन वह परिवर्तनशील नहीं है, जड़ नहीं है। हर एक वस्तु वहां पर एक व्यक्ति है। कल की भागवतम क्लास में भी हमने पढ़ा था ये, कि वहां पर एक जो रसगुल्ला है, वह भी एक व्यक्ति है। सब कुछ वहां मतलब जो भी वस्तु है वो एक व्यक्ति है, और शाश्वत है, नश्वर कुछ भी नहीं है वहां पर। एक और एग्जाम्पल से इसको समझिए। हमने समझा है ये चीज कि हमारी आत्मा निराकार नहीं है, इट हैज अ फॉर्म। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम इस शरीर पर ये कपड़ा धारण किए हुए हैं, तो हमारे शरीर का कुछ आकार है, तभी तो कपड़ा धारण किए हुए हैं। उसी तरह से हमने क्या समझा है कि ये शरीर जो है ये एक कॉस्ट्यूम मात्र है। जीव जो आत्मा है वो देहांतर करता रहता है। तो जो आत्मा है उसका आकार है, तभी तो यह शरीर रूपी कॉस्ट्यूम उस पर टिका हुआ है। हमारा शरीर हवा में नहीं लटक रहा है। आत्मा का आकार है, जिस तरह से हमारे शरीर का आकार है, उस पर हम ये कपड़ा धारण कर पा रहे हैं, उसी तरह से आत्मा का आकार है
तभी यह शरीर रूपी कपड़ा हम उस पर धारण कर पा रहे हैं। तो जब एक जीव निराकार नहीं है, उसका आकार है, तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? तो यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। यदि मनुष्यों के लिए ऐसा संभव है, जो भी चीजें वो करते हैं वो बहुत हमें सरप्राइजिंग लगती है। जैसे एक भक्त को मैं देख रही थी, मैंने एक रील देखा था। वो क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल चलाते चलाते वो हारमोनियम बजा रहे हैं, वो जो मतलब बांधने वाला आता है ना, जिसको हम हाथ में लेकर इधर उधर घूम सकते हैं बजाते हुए। एंड ही इज नॉट होल्डिंग दोज, मतलब बाईसाइकिल के जो वो क्या बोलेंगे उसको, आगे का जो स्टैंड होता है, उसको वो नहीं पकड़े हुए हैं। वो खाली अपने पैरों से पैडलिंग कर रहे हैं, और हारमोनियम बजाते जा रहे हैं। वो देखने में मुझे इतना सरप्राइजिंग लग रहा था। अरे, इतना बैलेंस! और वो वास्तविक था, वो कोई विदेश के भक्त थे, यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलता है ऐसा कुछ अद्भुत सा। पर वो बहुत ही सरप्राइजिंग मेरे लिए था कि किस तरह से वो साइकिल चला रहे हैं और साथ में हारमोनियम भी बजा रहे हैं। मुझे तो देखने में ही डर लग रहा था कि जरा सा भी बैलेंस बिगड़े, कैसे मतलब धड़ाम से व्यक्ति गिरेगा। पर ही वॉज फियरलेस, आराम से साइकिल चलाते चलाते हरे कृष्णा कर रहे थे वो। तो जब यहाँ पर कोई मनुष्य इस तरह की आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है, तो भगवान का तो कहना ही क्या, परमेश्वर के लिए क्यों संभव नहीं हो सकता? हम सब व्यक्ति हैं, किंतु हम सब परम पुरुष कृष्ण पर आश्रित हैं। हम सब व्यक्ति हैं, कृष्ण भी एक व्यक्ति है, पर कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बात समझने। तो हम परम पुरुष कृष्ण पर आश्रित है। हमने एटलस के चित्र प्राय देखे हैं। एक अत्यंत बलिष्ठ पुरुष अपने कंधों पर विराट लोक को धारण किए हुए उसे ऊपर उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ फोटो भी रखी गई है, देखिए कि किस तरह से वो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, वो अपने कंधों पर ऐसे उठाया गया है, उठाया हुआ है। इस तरह से ये स्टैचू है यहाँ। एक बार फिर से पढ़िए। बलिष्ठ पुरुष अपने कंधों पर विराट लोक को धारण किया हुआ है, उसे ऊपर उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हम यह सोच सकते हैं कि चूंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः वे एटलस की भांति इसके भार को सहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये बेचारा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, ये तो फिर भी स्टैचू है, पर भगवान को इस तरह से संघर्ष नहीं करना होता है। तो बहुत ही रुचिकर बातें हैं। जो छोटी पुस्तकें हैं, ये तो मेरी बहुत फेवरेट है। अलग अलग तरह से आप देखेंगे, चीज हम वही पढ़ रहे हैं, पर प्रभुपाद जी अलग अलग तरीकों से चीजों को खोल खोल कर समझाते हैं बार बार। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, इफ कृष्णा इज विलिंग। यस, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।